सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। उससे पहले स्क्रीन की तरफ देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल पे सेट करें मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं आ चुकी हूँ आज की नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक बच्चे की प्रेत की, जो कि एक कलश के अंदर था। ये कहानी हमें भेजा है आरती शुक्ला जी ने। वो कहती हैं ये कहानी उन्होंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी। वो जैसा लिखती है हम आपको वैसा ही पढ़ के सुनाएंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मियों का मौसम चल रहा था, स्कूल की भी छुट्टी थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ हमारे गांव में, जहां मेरी दादी रहती है, वहां गए हुए थे। वहाँ मेरे चाचा चाची और मेरी चाचा की बेटी वो भी आई थी। हम साल में एक बार ही मिला करते थे दादी के घर पे। चाचा चाची तो सुबह आ चुके थे, हमें आते आते दोपहर हो गया था। तो दोपहर में हम लोग खाना खाए और फिर सो गए। थोड़ा नींद से उठने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा खेत में घूम आते हैं। फिर खेत में घूमने गए। घूम के जब वापस आए, शाम हो चुकी थी। मम्मी और चाची मिलके खाना पका रही थी। तो मैं, मेरी बहन दोनों दादी के पास बैठ गए और ज़िद करने लगे कि दादी दादी हमें कोई कहानी सुनाओ ना, हमें कहानी सुननी है। दादी ने बोला ठीक है, पहले तुम बैठो और अच्छे से सुनो। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। दादी ने कहा, जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में नई नई दुल्हन बन के आई थी, तब मुझे ये कहानी मेरी सास ने सुनाई। कहानी मैं तुम लोगों को सुना रही हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी। तब मेरे सास ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मेरे ससुर जी एक दिन दोपहर को खेत में हल चला रहे थे। उन्हें एक कलश मिला, जिस कलश का मुंह किसी ताबीज़ से बांधा हुआ था। ससुर जी ने उस कलश के मुंह को खोल दिया। खोलने के बाद उससे एक बच्चे की प्रेत आज़ाद हो गई। ये सब करने के बाद जब वो शाम को वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि गौशाले में एक गाय का बच्चा मरा पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको ले जाके दफना दिया और सोचा ये ऐसे ही हुआ, मगर ये ऐसे नहीं हुआ था। मेरी सास जब शाम को खाना पकाने चूल्हे पे गई, मिट्टी का चूल्हा होता था पहले, तो उस चूल्हे पे जब खाना पका रही थी, उन्होंने देखा कि आंगन में कोई बच्चा खेल रहा है। वो दौड़ के बाहर गई। उन्होंने सोचा उनकी बड़ी बेटी होगी, जो अभी बस चलना ही सीखी थी। लेकिन उन्होंने बाहर जाके देखा कि वहाँ कुछ नहीं है। फिर वो जहाँ जाती उस बच्चे के साये को देख पाती, लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने मेरे ससुर जी को सब कुछ कहा। ससुर जी इन सब बातों पे विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। रात को जब खाना खाने के बाद मेरी सास सोने के लिए गई, आधी रात होते ही जब उनकी नींद भी आधी थी, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया कि उनका शरीर पूरा सुन पड़ा हुआ है। आंखें खोल उन्होंने देखा कि उनके छाती के ऊपर कोई बच्चा बैठा हुआ है, जिसके 2 नुकीले दांत हैं, जिनसे खून टपक रहा है। इतना भयानक शक्ल देख के वो चीख पड़ी। चीख सुनकर मेरे ससुर जी ने लालटेन जलाया और देखा कि मेरी सास की छाती पे भयानक सा दिखने वाला बच्चा बैठा हुआ है। ये देखकर उन्हें विश्वास हो गया और वो घर के मंदिर में जाकर छुपकर बैठ गए। सुबह होते ही गांव में एक पीर बाबा रहा करते थे।
तो उनके पास जाकर उन्होंने सारी कहानी बताई। उसके बाद पीर बाबा ने उसे उसी कलश में उस प्रेत बच्चे को बांधकर नदी में बहा देने को कहा। मेरे ससुर जी जाके उसे बहा के आए। फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे परिवार में। यही तक थी मेरी कहानी। आपको पसंद आए तो मेरी ये कहानी आप ज़रूर सुनाना। वाह, कैसे लगी आप सबको ये कहानी? मुझे तो बड़ी ही अच्छी लगी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरे साथ सुनते रहें सच्ची भूतिया कहानी। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। खुश रहे, आबाद रहें।